वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम यूट्राइन प्रोलिप्स को डिस्कस करेंगे कि यूट्राइन प्रोलिप्स क्या होते हैं। बेसिकली यूट्राइन प्रोलिप्स इस कंडीशन को कहते हैं जब यूट्रस यानी कि बच्चादानी नीचे वेजाइना के अंदर शिफ्ट हो जाए, जिसे हम हार्निया भी कहते हैं। यूट्रस का हार्निया भी कॉमन वर्ड्स में कह सकते हैं। इसे हम यूट्रस प्रोलिप्स कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो यूट्रस होता है वो वेजाइना की तरफ मूव कर जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ये इसकी वजह क्या है? इसकी अहम वजह ये है कि जब फ्लोर जो पेल्विक फ्लोर ऑफ मसल्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं, जिसने पेल्विक फ्लोर को यानी कि यूट्रस हो गया और इसके साथ साथ ओवरीज हो गए और ओविडक्ट हो गए, उसको अपनी स्पेसिफिक पोजीशन के ज़रिए फ़िक्स किया होता है। जब वो मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो लिगामेंट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं तो उसके नतीजे में जो फ्लोर ऑफ मसल्स होता है पेल्विक फ्लोर का, वो अनेबल हो जाते हैं, मज़ीद उसको सपोर्ट करने में नाकाम रह जाते हैं, उसको होल्ड करने में, एक जगह में होल्ड करने में नाकाम हो जाते हैं और नतीजतन जो यूट्रस होता है वो नीचे मूव कर जाता है वेजाइना की तरफ। इसकी कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं और लिगामेंट्स से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन ये कमज़ोर कैसे पड़ते हैं इसके बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी, बिल्कुल प्रेगनेंसी में जो फीटस को यानी कि डिलीवरी के दौरान फोर्स लगता है और वो फोर्स भी इसके कॉजेज़ में शामिल है। उस फोर्स की वजह से ही जो पेल्विक फ्लोर ऑफ मसल्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी जब होता है तो पेट के जो यानी कि जो पेल्विक फ्लोर की मसल है उसके ऊपर फोर्स पड़ता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान भी जब डिलीवरी होती है तब भी फोर्स पड़ता है। और हार्मोनल चेंजेस मीनोपॉज के बाद, यानी कि जो मीनोपॉज एंड ऑफ फर्टिलिटी है उसके बाद जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी यूट्राइन प्रोलिप्स हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापे के ज़रिए, यानी कि पेट का बढ़ जाना, यूट्रस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये भी कॉजेज़ में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ शिद्दत की कांसी और कब्ज़, जिसे हम क्रॉनिक कंस्टिपेशन कहते हैं, ये इसके कॉजेज़ में शामिल हैं। सो यहाँ पे आप डायग्राम को देख सकते हो कि जो नॉर्मल यूट्रस है और नॉर्मल ब्लैडर है किस तरह अपने अपने स्पेसिफिक पॉइंट में मौजूद हैं। और यहाँ पर आप जो यूट्रस डिसेंड है, प्रोलेप्स यूट्रस है, इसमें आप देख सकते हो कि जो यूट्रस है वो किस तरह प्रोलेप्स्ड हुआ है, बिल्कुल ब्लैडर के नीचे आया हुआ है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी कोई भी पॉजिटिव एजेंट हो गया, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये तमाम तर चीज़ें पॉजिटिव एजेंट है। ये आके जो इंडोपेल्विक फेसिकिया, जिसे हम यहाँ पर फ्लोर ऑफ द पेल्विक मसल्स कहते हैं, और लिगामेंट्स, उसके अंदर स्ट्रेचिंग आएगी। जब उसके अंदर स्ट्रेचिंग आएगी तो मसल टोन्स की जो पेरिनियम है यानी कि उसको होल्ड करने की जो सलाहियत है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा और जो वेजाइना और यूट्रस है वो नीचे मूव कर जाएंगे। या तो यूट्रस नीचे मूव करेगा या वेजाइना मूव करेगा और इसके नतीजे में एक बल्जिस यानी कि गुब्बारा अपीयर हो जाएगा और इस कंडीशन को हम प्रोलेप्स कहते हैं, यूट्राइन प्रोलेप्स कहते हैं। अगर वेजाइना नीचे मूव कर जाएगा तो उसे वेजाइनल प्रोलेप्स कहेंगे। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें सेंसेशन ऑफ हैवनीस यानी कि भारीपन का महसूस हो जाना और इसके साथ साथ पेल्विस के ऊपर फोर्स पड़ना, ज़ोर पड़ना, बारी बारी महसूस होना। और टिश्यू जो है जो टिश्यू मतलब प्रोटर्डिंग का मतलब ये हुआ कि टिश्यूज़ यानी कि बाहर गुब्बारे की तरह एक स्ट्रक्चर पैदा होते हैं, बल्जिस कहते हैं। वेजाइना के अंदर बल्जिस का आ जाना, क्योंकि बेसिकली वो बल्जिस जो हैं वो यूट्राइन प्रोलेप्स की वजह से ही होते हैं। इसके अलावा यूरिनरी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि यूरिन लीकेज हो गए, जिसे हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, यूरिनरी रिटेंशन हो गए, जो ब्लैडर होता है वो मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता। इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसमें पेल्विक एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, वेजाइनल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है और अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन प्रोलिप्स की बात करें तो हैवी लिफ्टिंग से परहेज़ करना है और इसके अलावा ऐसी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से फ्लोर ऑफ द मसल्स के ऊपर या पेट के ऊपर ज़ोर पड़े उसको भी कम करना है। इसके साथ साथ सर्जरी को जो है यानी कि सर्जरी की तरफ अगर पेशेंट जा रहा है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है ट्रीटमेंट के। सबसे पहले जो सर्जिकल इंटरवेंशन है यूट्राइन प्रोलिप्स की, उसकी हम बात करें तो उसमें ये होता है कि जो एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, ये यूट्राइन प्रोलिप्स होते हैं, उसको वहाँ से हटा के वापस अपनी मेन पोजीशन पे ले जाते हैं। ये तो पहला ऑप्शन है सर्जिकल और ये नॉर्मल, मोस्टली ये नॉर्मल सर्जरी है। लेकिन जो दूसरा है
वो पोस्ट मीनोपॉज़ल वुमेन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फर्टिलिटी ख़त्म होती है, तो उसके अंदर यूट्रस को रिमूव किया जाता है और इसे हम हास्टेक्टोमी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो एल्डर वुमेन होते हैं उसे हम पेसेरीज एक किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट्स को वो वेजाना के अंदर पुश करते हैं और वो वेजाना के वो यूट्रस को अपनी मेन पोजीशन पे ले जाता है कुछ वक्त के लिए। ये भी आर्जी तौर पर आरामदा मैनेजमेंट है यूट्राइन प्रोलेप्स का। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान अर्ली विज़िट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या गायनाकोलॉजिस्ट को, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होते हैं उसके बारे में भी गायनाकोलॉजिस्ट को बताना है। और इसके अलावा जो पोस्टमार्टम पीरियड हो गया था, पोस्टमार्टम पीरियड की बात करें तो पोस्टमार्टम पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें पेशेंट एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाता है, और पेशेंट जो है वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ एक किस्म का एक्सरसाइज होता है जिसे केजल एक्सरसाइज कहते हैं, वो केजल एक्सरसाइज भी ज़रूरी होता है, यानी कि पेशेंट को सोचने से और इसके साथ एंजाइटी और पेशेंट से रिड्यूस करना, मना करना या उनका माइंड किसी और तरफ चेंज करना, उसका वाहिद हल केजल एक्सरसाइज है। और वो केजल एक्सरसाइज जो है मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ यूट्रस को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो लग्जेटिव्स ड्रग्स हो गए ताकि स्टूल उनके नरम और सॉफ्ट हो, एनाल्जेसिक मेडिसिन ताकि पेन रिड्यूस हो, ये प्रिस्क्राइब करने हैं। पेशेंट को हैवी लिफ्टिंग से अवॉइड करना है, और ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्स टाइम पर यानी कि स्टैंडिंग यानी कि ज़्यादा देर तक खड़े रहना ये ना हो, पेशेंट को मना करना है इससे। इसके अलावा पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है अगर कोई भी पेल्विक पेन हुआ और अनयूजुअल डिस्चार्ज हो गया और वेजाइनल ब्लीडिंग हो गया तो पेशेंट को फ़ौरन अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उससे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। नर्सिस का भी यही काम होता है।